एक शरीफ लड़की पैसों के लिए बार बार ये कह रही है कि तुम जो मांगोगे मैं दूंगी। पेप्सी, कोक, 7 अप। बड़ा हरामी हो बेटा। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, ड्रामा सीरियल सुन मेरे दिल आते ही छा गया और लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद भी आ रहा है। लेकिन इस ड्रामे में एक ऐसा सीन आया है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी बनी, लोग उस पर बहुत ज्यादा बात भी कर रहे हैं, क्योंकि उस ड्रामे में कुछ जुमले और कुछ ऐसी बातें हैं जिसे देखने के बाद लोगों को बहुत बुरा लगा। और ये ड्रामा पाकिस्तान के हाईएस्ट पेड राइटर खलीलुर रहमान कमर साहब का लिखा हुआ है। और इसमें भी कोई शक नहीं कि जब भी उनका कोई ड्रामा सुपरहिट होता है तो उस पर कोई ना कोई कंट्रोवर्सी जरूर बनती है। जिस तरह से ड्रामा सीरियल मेरे पास तुम हो में मैविश के किरदार को दिखाया गया और फेमिनिस्ट टोला उस पर बहुत ज्यादा बोला। ये जो 35-36 औरतें इन्होंने इतना हंगामा किया, औरत के हकूक पर बात करने वालियों ने ये कहा कि औरत को ये क्यों कहा गया कि 2 टके की औरत, इस तरह का जुमला क्यों कहा गया, और इस बात पर केस तक किया गया। बहरहाल इस ड्रामे में भी कुछ ऐसी ही एक कंट्रोवर्सी सामने आई है जिसे देखकर बहुत सारे लोगों ने इतराज किया कि खलील साहब के लिखे हुए इतने अच्छे ड्रामे होते हैं, लेकिन ये उन्होंने क्या लिख दिया और क्या चीज दिखा रहे हैं। होता कुछ यूं है कि सदफ बिलाल अब्दुल्ला के पास जाती है, जो कि बहुत ही अमीर शख्स है। उसके पास जाकर कहती है कि अगर आप मेरी मदद कर दें तो उसके बदले में मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं, कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। ये जुमला उसने बहुत क्लियर बोला। वो उसको देखता है और सोचता है ये तो बहुत ही शरीफ लड़की है, मैं इससे मोहब्बत करता हूं। जिस शख्स के पास दिन रात नई नई लड़कियां आती हों और उनके साथ वो रातें गुजारता हो, लेकिन इसको शरीफ देखता है और इसको प्यार भी करता है, लेकिन अभी तक उसने इजहार नहीं किया होता क्योंकि उसका वालिद इसकी कंपनी में जॉब करता रहा है। वो इसको देख चुका होता है और इस पर अपना दिल भी हार चुका होता है, लेकिन वो इस चीज को इतना गौर नहीं करता। वो कहता है जी जी बताएं मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं, जरा गौर कीजिएगा। ये कहती है कि मुझे 8 करोड़ रुपए चाहिए। वो चेक निकालता है और 8 करोड़ का चेक भर देता है। अब जो वो चेक लेती है और साथ में फिर बोलती है आप इसके बदले में जो मांगेंगे मैं दे दूंगी। फिर वो कहता है नहीं नहीं मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, आप मुझे क्या दे सकती हैं, जाहिर है गरीब लड़की है क्या दे सकती है, लेकिन हसीन वो है। अब वो जो देना चाह रही है उसको वो एक बार नहीं कई बार बोलती है इसके बदले में जो आप मांगेंगे मैं दे दूंगी, इसके बदले में जो आप कहेंगे मैं कर दूंगी। वो बड़ा हैरान होता है, वो कहता है कि यार इसको तो मैं बड़ी मोतबर शरीफ लड़की समझता हूं और ये क्या बातें कर रही है। बात यहाँ खत्म नहीं होती, जब वो जाने लगी होती है तो गेट पर फिर रुक जाती है, फिर मुड़ के कहती है इसके बदले में आप जो मांगेंगे मैं दे दूंगी। मतलब ये जाहिर हो रहा था कि भाई वो लेना नहीं चाह रहा, ये देना चाह रही है। वो अगर ऐसा होता तो वो कहता कि 8 करोड़ के बदले में तुम्हें मुझे 8 बार देनी पड़ेगी। पेप्सी, कोक, 7 अप। बड़ा हरामी हो बेटा। आम लोग जो ड्रामा देखते हैं उनको ये बात बहुत बुरी लग रही थी, क्योंकि खलील साहब के लिखे हुए ड्रामे में हमेशा ये होता है कि वो बुरी औरत को बुरा दिखाते हैं और अच्छी औरत को अच्छा दिखाते हैं। जिस तरह से ड्रामा सीरियल मेरे पास तुम हो में आपने देखा, उन्होंने मैविश को बुरा दिखाया जिसने पैसे की खातिर अपने एक अच्छे शौहर की मोहब्बत को भी ठुकरा दिया और अपनी इज्जत भी बेच डाली। और लोगों ने उस ड्रामे को बहुत ही मोहब्बत और दिल से देखा, क्योंकि उन्होंने बुरी औरत का असल रूप दिखाया कि वो पैसे की खातिर अपनी इज्जत भी बेच देगी, उसके साथ इस्लामाबाद भी चली जाएगी, उसके फार्म हाउस पर भी चली जाएगी, अपना सब कुछ करने के लिए तैयार होगी। लेकिन एक अच्छी औरत अपनी इज्जत बचाने के लिए जान दे देगी, लेकिन कभी अपनी इज्जत नहीं देगी। मतलब इस तरह के वो अपने ड्रामों में कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं, स्क्रिप्ट लेकर आते हैं, लोग बहुत पसंद करते हैं। लेकिन अब की बार एक शरीफ लड़की पैसों के लिए बार बार ये कह रही है कि तुम जो मांगोगे मैं दूंगी, तुम जो कहोगे मैं करूंगी। खलील साहब से कम उम्मीद नहीं थी। बहरहाल हो सकता है खलील भाई को बुरा भी लगे मेरी इस बात का। और इसी तरह का एक सीन आप लोगों ने ड्रामा सीरियल परिजाद में भी देखा होगा। जब परिजाद अमीर हो जाता है तो नाहिद उससे मिलने के लिए आती है, तो वो अपनी बहन को कहती है कि उठो ना, तुम कह रही थी अपने सर का घर देखना है, उठो जाओ देखो। वो भी हैरान हो रहा होता है कि ये अकेले में मुझसे मिलना चाह रही है, और वो उसको कहती है कि मेरा शौहर अब अच्छा नहीं है फला। वो शौहर जिसकी खातिर उसने इसकी मोहब्बत को ठुकराया था, और वो अपने नाखून ऐसे छीलते छीलते मतलब हैरान हो रहा होता है कि ये मुझसे क्या करवाना चाह रही है और क्या करना चाह रही है। वो कहता है कि आप अपने आप को इतना कमतर ना समझे, ये सारी दौलत आपकी एक मुस्कुराहट पर कुर्बान, आपके इन आंसुओं पर कुर्बान। आप सोचें कि उसमें भी ये दिखाने की कोशिश की थी कि यार एक लड़की पैसे के लिए कितनी गिर सकती है, और इस ड्रामे में भी इसी तरह का ये सीन दिखाकर, और इस ड्रामे में वहाज की एक्टिंग को बहुत ज्यादा ओवर एक्टिंग कहा जा रहा है।
और आप लोगों को पता है क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि वहाज पाकिस्तान के बड़े अच्छे एक्टर हैं और अब पाकिस्तान में इनका एक कैलिबर बन चुका है। इस ड्रामे में ऐसी उनसे ओवर एक्टिंग करवाई गई कि लोगों को पसंद नहीं आ रही। जिस तरह से इस ड्रामे के बड़े बड़े डायलॉग्स हैं, उसको देखते हुए शायद यही लग रहा है कि वहाज की गलती नहीं है, जिस तरह का राइटर ने लिखा है या जिस तरह से डायरेक्टर ने सोचा था वो उन्होंने एक्ट करवाया। इसमें तो कोई शक की बात नहीं है कि खलील साहब ने लिखा है ड्रामा, तो आगे चलकर बहुत सारी अच्छी चीजें भी देखने को मिलेंगी। लेकिन यहाँ पर एक और अहम बात मैं आपको बताता चलूं, शावीर कादवानी की एक्टिंग को बहुत ज्यादा पसंद किया जा रहा है और कुछ लोगों ने तो ये भी लिखा है, कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि फिरोज खान का शागिर्द हारून कादवानी था, जिसकी एक्टिंग को देखते हुए लोगों को ये लग रहा था कि इसने सारी की सारी एक्टिंग फिरोज खान से सीखी है, उसी के नक्शे कदम पर चल रहा है। हेयर कट, दाढ़ी, सब कुछ जो भी स्टाइल है वो बिल्कुल इन्होंने फिरोज खान से मिलता जुलता बना के रखा हुआ। लेकिन शावीर की एक्टिंग इसलिए अच्छी है क्योंकि वो वहाज से सीख रहा है, वहाज के नक्शे कदम पर चल रहा है। लेकिन ये बात मुझे समझ नहीं आ रही कि बहुत सारे लोगों ने कमेंट सेक्शन में ये लिखा हुआ था कि वहाज की एक्टिंग बहुत ओवर एक्टिंग है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही, और क्रिटिक्स भी इस पर यही कह रहे हैं कि वहाज की एक्टिंग बिल्कुल अच्छी नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ शावीर की एक्टिंग को बहुत पसंद कर रहे हैं और ये भी लिख रहे हैं कि शावीर जो है वो वहाज से एक्टिंग सीख रहा है साथ साथ। लेकिन आपको तो वहाज की एक्टिंग अच्छी नहीं लगती और दूसरी तरफ आप शावीर की एक्टिंग की भी तारीफें कर रहे हैं। वाह भाई, शावीर के वालिद जो हैं वो खुद बहुत अच्छे एक्टर हैं, उन्होंने अपने टाइम पर बड़े अच्छे अच्छे ड्रामे किए और इनका जो कैलिबर था वो हुमायूं, सईद फैसल कुरैशी, अदनान सिद्दीकी, एजाज असलम, और जिस तरह से इन्होंने काम किया, कभी भी इन्होंने कोई छोटे मोटे किरदार नहीं किए। उनके वालिद बड़े अच्छे एक्टर हैं, उन्होंने बड़ा टाइम दिया होगा अपने बेटे को। लेकिन इस ड्रामे को देखते हुए मैं एक बात जरूर समझता हूँ कि मुझे आप लोगों को ये मैसेज कन्वे करना चाहिए कि आप लोगों को देखना है जिंदगी में कि जब भी आपकी जिंदगी में मुश्किलात आती हैं तो आप जाकर कभी भी ये मत कहें कि आप जो मर्जी कर लें। आज इस माशरे में बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो पैसे की खातिर कुछ भी करना चाहती हैं। मिनाहिल की जब वीडियो लीक हुई तो उसके जो आशिक भी नहीं कह सकते, बॉयफ्रेंड भी नहीं कह सकते, उनका जो था क्या कह सकते हैं, बहरहाल उसने ये कहा कि मैं इस तरह की कई लड़कियों को पाल रहा हूँ, कई लड़कियां जो मेरी दोस्त हैं, मैं सबके साथ शादी तो नहीं कर सकता। इसने मेरी वीडियोस को इसलिए लीक किया क्योंकि ये मेरे साथ शादी करना चाहती थी और मैंने इसे पहले कहा था कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। मैंने इस पर 1-1.5 करोड़ रुपया खर्च किया है। अब आप सोचें कि बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो पैसे की खातिर कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाती हैं, लेकिन वही पैसा उनके मुकद्दर नसीब में लिखा होता है, उनको ये बात समझ नहीं आती। जिस तरह से इस ड्रामे में दिखाया गया है कि वो पैसे की खातिर जाकर कहती है कि मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं और वो शख्स 8 करोड़ का चेक लिख के दे देता है। ऐसा मुमकिन नहीं है रियल लाइफ में, कभी भी मुमकिन नहीं है। आप लोगों ने आजकल बहुत सारे मुजरे गाने महक मलिक के और बहुत सारी डांसर्स के मुजरे देखे होंगे सोशल मीडिया। आजकल आप ऐसे स्क्रॉल करते जाएं तो नीचे कुछ ना कुछ सामने आ ही जाता है, वहां पर करोड़ों रुपए ऐसे लुटा दिया जाता है गाने सुनने के लिए। एक गाना ज़ीशान रोकड़ी का हो या किसी का भी हो, उस गाने को सुनने के लिए लोग 40-40, 50-50 लाख रुपया उनके ऊपर वार देते हैं। लेकिन अगर उन्हीं बंदों के पास जाकर ये कहा जाए कि फलां एक शख्स जिसके घर खाने पीने के लिए नहीं, और इन्हीं लोगों के आसपास कितने ऐसे लोग होते हैं जो गुर्बत की चक्की में पिस रहे होते हैं, आप यकीन करें वो उनकी मदद नहीं करते। अगर आप गौर करें तो इनके आसपास इनके जो मुलाजिम होते हैं ना, उनकी तनख्वाहें भी 25-30 हज़ार होती है, उनके ऊपर कभी 10-15 लाख रुपए इन्होंने नहीं वारे। लेकिन अपना नाम बनाने के लिए, अपनी अना को कायम रखने के लिए, अपना कॉलर ऊंचा रखने के लिए ऐसी सोसाइटी में वो किसी भी नाचने वाली के ऊपर लाखों नहीं करोड़ों रुपया लुटा देते हैं। और जब सुबह वो होश में आते हैं ना, अंदर ही अंदर उनको शायद तकलीफ हो रही होती है कि मैंने इतना पैसा लुटा दिया, लेकिन उनको उस वक्त फख्र महसूस होता है जब लोग आकर उनको कहते हैं राती तो तुसी कमाल करता है, वो फलाना भी हैरान हो गया, फलाना भी हैरान हो गया कि तुसी इतना पैसा लुटाता है। ये रियलिटी है। और बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो इस पैसे की खातिर कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि यही ड्रामे देखकर, यही बड़ी बड़ी एक्ट्रेस और बड़ी बड़ी गाड़ियां और बड़े बड़े महलात देखकर उनको यही लगता है कि ये पैसा सिर्फ इसी तरह कमाया जाता है। लेकिन अल्लाह पाक कहते हैं कि जो मैंने तेरी तकदीर में लिख दिया है वो तुझे मिलना ही मिलना है, वो तुमसे कोई नहीं छीन सकता। मौत, पैसा, ये हमेशा आपका पीछा करती है। जहां लिखा है, जो वक्त मुकर्रर है, वहां पर ये मौत आती है, और जहां ये पैसा लिखा है आपके मुकद्दर में, वहीं आपको मिलेगा, ना वक्त से पहले और क्या कहते हैं, ना नसीब से ज़्यादा। उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, स्पेशली ये मैसेज
आप लोगों को देना था कि पैसे की खातिर अपनी इज्जत ना बेचें, क्योंकि पैसा तो आना जाना है लेकिन इज्जत आनी जानी नहीं है, इज्जत बार बार नहीं मिलती। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।